Good morning, students. Now continue this exercise, and which is 3.4. Okay. Now, student, today we will see question number 6 and question number 7. Now then chapter will be complete. Okay. Now 6 number question you can see here. A number is divisible by both 5 and 12. By which other number? Will that number be always divisible? Okay. So you have to find the answer. Once again I question I am reading. A number is divisible by both 5 and 12. ओके मतलब एक नंबर है वो जो डिविजिबल होगा 4, 5 एंड 12 से. तो डिविजिबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डिविजिबल मतलब कि वो पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए. ठीक है. एक एग्जांपल, वन एग्जांपल आई एम गिविंग यू. ओके सो अभी हम मान लेते हैं कि एक नंबर हम यहाँ पे 15 1 मिनट यस एक नंबर हम यहाँ पे 15 लेते हैं. ठीक है. अब हमको ये डिविजिबल है या नहीं है, किससे? 5 से या 12 से, 5 से और 12 से. सो अभी हमको ये देखना है कि ये जो 15 हमने नंबर लिया है ये डिविजिबल है या नहीं है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड देंगे. ठीक है. अगर डिवाइड देने के बाद ये नंबर पूरे तरीके से डिवाइड हो जाता है, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर क्या है, डिविजिबल है. ठीक है. और अगर ये नंबर डिवाइड पूरे तरीके से नहीं होता है, इसमें अगर रिमाइंडर बच जाता है, तो हम कहेंगे कि ये डिविजिबल नहीं है. ठीक है. तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हम कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, है ना. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी यहाँ पे टेस्ट चेक करेंगे. ठीक है. तो डिविजिबिलिटी अलग अलग नंबर से अलग अलग तरीके से चेक करते हैं. ठीक है. तो अभी ये नंबर क्या बोल रहा है, अभी हमको दो नंबर से 5 से और 12 से क्या करना है, डिविजिबिलिटी टेस्ट करनी है. ठीक. तो ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12. सो विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल. सो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि फैक्टर ऑफ 5. क्या देखेंगे, फैक्टर ऑफ 5. फैक्टर ऑफ 5 कौन कौन से हैं, 1 और 5. ठीक है. और फैक्टर ऑफ 12 कौन कौन है, 12 कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है. ठीक. तो बच्चों आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी किसी नंबर का फैक्टर पूछा जाता है तो 1 और उसका खुद का वो जो नंबर होगा इटसेल्फ, वो दो नंबर तो होंगे ही होंगे उसके फैक्टर. फैक्टर का मतलब क्या है कि आप सबसे अच्छी सी ईजी सी ट्रिक है ये कि फैक्टर अगर पूछा है मतलब आप ये देखोगे कि किसके किसके टेबल में वो आता है नंबर. ठीक है. तो आप चेक करोगे किसके किसके टेबल में आता है. तो हम चेक करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. 1 में तो वो आएगा ही आएगा. फिर हम वो जो नंबर है, जैसे कि अब यहाँ पर 5 है, तो 1 में भी आएगा 5 और 5 में भी आएगा 5 आएगा. 5 1 जा 5 और 1 5 जा 5, 1 और 5. वैसे ही अगर 1 और 12 रहता, 12 तो है ही, हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 1 और 10 रहता, तो 1 और 10 मतलब 10 के टेबल में तो 10 1 जा 10 आएगा ही और 1 में भी आएगा. तो 1 और 10, तो कहने का मतलब ये है कि ये फैक्टर जब आप लेंगे तो ये दो नंबर 1 और वो जो नंबर खुद रहेगा उसको, ये दोनों को तो आप लेंगे ही लेंगे. ठीक है. आप देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि फैक्टर ऑफ 5 देखते हैं. तो फैक्टर्स ऑफ 5 में देखेंगे कि इसके केवल दो फैक्टर हैं, 1 और 5. ठीक. अब हम लोग फैक्टर ऑफ 12 देखेंगे. तो फैक्टर्स ऑफ 12 देखेंगे तो फैक्टर्स ऑफ 12 में क्या क्या आएगा, 1 अब किससे किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2 6 जा 12. 3 के टेबल में भी आता है 3 4 जा 12. 4 के टेबल में भी आता है ना, 4 3 जा 12. 5 के टेबल में 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 नहीं आता है. 6 के टेबल में 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 में आता ही है. ठीक है. तो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, आप देखिए कि 15 के फैक्टर और कॉमन फैक्टर और 12 का कॉमन फैक्टर. ओके. तो 15 का फैक्टर 1 है और 12 का फैक्टर भी 1 है. तो 1 जो है वो देयर आर कॉमन फैक्टर ना, 1 क्या है हमारा कॉमन फैक्टर है. सो since their common factor is 1, the given two numbers are co-prime and is also divisible by their product 60 प्रोडक्ट बोला गया है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो नंबर जो दिए हुए हैं 5 और 12.
ठीक है। अब उनका प्रोडक्ट क्या होगा, उनका प्रोडक्ट 60 होगा, क्योंकि 12 इंटू 5 जब हम करेंगे 12 इंटू 5 तो 12 5 जा क्या होगा 60, ठीक है। 12 5 जा 60। सो सिंस देयर कॉमन फैक्टर इज 1 द गिवन टू नंबर्स आर को प्राइम एंड इज ऑल्सो डिविजिबल बाई देयर प्रोडक्ट 60। ये हम 60 से डिविजिबल है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं दैट्स वाई वी कैन से द नंबर इज डिविजिबल। ओके, फैक्टर 60 आर इतना 1 2 3 5 6 10 ओके 15 20 30 एंड 60। अब 60 को आप देखोगे कि किसके किसके टेबल में आता है, ठीक है। 60 इसके टेबल में आता है। ओके, नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12 बाई व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। ओके, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12, क्वेश्चन इज a number is divisible by 12. Okay, by what other number will that number be divisible? Okay, so students, since the number is divisible by 12, hence it also divisible by its factor 1 2 3 4 6 and 12, ठीक है। number is divisible by 12, ठीक है, इट्स ऑल्सो डिविजिबल बाई इट्स फैक्टर, तो वो अपने इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो उसका फैक्टर क्या क्या है 12 का फैक्टर, सबसे पहले तो 1 में होगा ही, यस वेरी गुड। देन 2 में चेक करो, 2 6 जा 12, यस 2 के टेबल में भी आता है, मतलब 2 भी फैक्टर है। 3 के टेबल में आता है, यस यू आर राइट, 3 के टेबल में भी आता है, ठीक है। 3 4 जा 12 4 टाइम में ना, तो 3 का भी फैक्टर है। 4 के टेबल पे आता है, यस 4 3 जा 12। फिर 6 के टेबल में आता है ना, 6 2 जा 12, और 12 के चैप्टर में तो आता ही है, ठीक है। सो देयरफॉर फैक्टर्स कौन कौन से हैं 1 2 3 4 6, ओके, और नंबर्स अदर देन 12 बाई विच दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल। ओके, कह रहे हैं यहाँ पे कि 12 में तो बोल रहा है कि ये नंबर डिविजिबल है ही, है ना, तो 12 के साथ तो डिविजिबल है ही, लेकिन उसके जो और भी फैक्टर हैं 1 2 3 4 6 इनके साथ भी क्या होगा डिविजिबल होगा, ठीक है। अब हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में टुडे वी विल लर्न एक्सरसाइज 3.5। सो यू हैव टू कंप्लीट योर नोट, ओके, फ्रॉम चैप्टर 1 टू ओके चैप्टर एक्सरसाइज 3.4। ओके स्टूडेंट, you have to complete it. Okay, thank you.